अस्सलाम आदाब नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में नज़्म किताबें चैप्टर नंबर 23। आइए इसके सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, नज़्म किताबें के मुसन्निफ़ कौन हैं? अफसर मेरठी, ज़फ़र कमाली, अल्लामा इकबाल, इस्मत चुग़ताई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नज़्म किताबें के मुसन्निफ़ कौन हैं? ज़फ़र कमाली। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2, ये मिसरा किस शायर का है? समझता है उसे सारा ज़माना, असरारुल हक मजाज, अल्लामा इकबाल, अफसर मेरठी और ज़फ़र कमाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, समझता है उसे सारा ज़माना। किताबें हैं इल्म व हिकमत का ख़जाना। असरारुल हक मजाज के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। असरारुल हक पूरा नाम है, मजाज तखल्लुस है। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल, इकबाल तखल्लुस है। अफसर मेरठी का तखल्लुस क्या है? अफसर है। ज़फ़र कमाली का ज़फ़र है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, किताबें किस चीज़ का ख़जाना हैं? इल्म व दानिश, तदबीर व हिकमत, अक़्ल व शऊर, इल्म व हुकूमत। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, किताबें इल्म व दानिश का क्या है? खजाना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, किस चीज़ को रूहानी ग़िज़ा बताया गया है? इल्म, किताब, कलम, दिमाग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, किताबों को रूहानी ग़िज़ा बताया गया है। ठीक है, तो किताब की जमा क्या है? कुतुब है, किताबें। और इल्म की जमा उलूम, कलम की जमा अक़लाम, कलमें। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, किताबों से मुंह फेर लेने का क्या मानी है? किताबों को घर में ना रखना, किताब ना खरीदना, किताबों से उगता जाना, किताबों को ना पढ़ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6, मिसरा मुकम्मल कीजिए। हमारी मुनिसो हैं ये, दोस्त, गमखार, साथी, हमदर्द। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गमखार। हमारी मुनिसो गमखार हैं ये, कौन? किताब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। सुकून का दवाओं की दवाएं दवा हैं, इल्म, दिल, जिगर, रूह। सुकून दिल का, सुकून किसका? दिल का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दिल, जिगर, ये दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, एक जैसे लफ्ज़ हैं, एक मानी एक ही रखते हैं, दिल के माने में है। और रूह मुअन्नस लफ्ज़ है, इल्म की जमा उलूम। दवाओं, ये जमा लफ्ज़ है, दवा ये वाहिद लफ्ज़ है, दवा की जमा दवाएं, अदविया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, ताल्लुक़ तोड़ना उनसे है। ए बगावत, बी कहावत, सी गज़ब, डी दुश्मनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ताल्लुक़ तोड़ना उनसे गज़ब है। क्या है? गज़ब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9, किताबों से हलावत में बातचीत, इल्म, गुफ्तगू, रूह। तो किताबों से हलावत किस में? गुफ्तगू में, बातचीत में। गुफ्तगू का मतलब क्या होता है? बातचीत। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, इसी में अपनी लगाओ, ताकत, जिंदगी, दौलत, किस्मत। तो इसी में अपनी क्या लगाओ? जिंदगी लगाओ। इसमें किसमें अपनी जिंदगी लगाओ? इसी में, यानी किताबों में अपनी ज़िंदगी लगाओ। किताबों में अगर आप अपनी ज़िंदगी लगाएंगे तो उससे इंसान की ज़िंदगी बनती है, उससे इंसान की ज़िंदगी अच्छी होती है। ठीक है, किताबों से रिश्ता बढ़ाओ, इसी में ज़िंदगी अपनी लगाओ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 है, नीचे दिए हुए मिसरों को नस्र बनाइए। समझता है उसे सारा ज़माना। तो ए ऑप्शन है, उसे समझता है सारा ज़माना। बी है, उसे सारा ज़माना समझता है। सी दोनों गलत, दोनों। डी सब गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, उसे सारा ज़माना समझता है। नस्र का करना का क्या मतलब होता है? इसको शेर को मतलब कहानी के तौर पर लिखिए, जिसमें काफिया रदीफ का इस्तेमाल ना हो, आसान ज़बान में लिखिए, उसी को कहते हैं नस्र। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12,
इंसानी ज़िंदगी में किस चीज़ की बड़ी अहमियत है? कलम, इल्म, इज़्ज़त, किताबों। तो इंसानी ज़िंदगी में किस चीज़ की बड़ी अहमियत है? किताबों की बड़ी अहमियत है। ठीक है, और इसका एक मतलब इल्म भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ किताब ज़्यादा मतलब सूटेबल और मुनासिब है, इसलिए किताबें ज़्यादा। इंसानी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है? तो किताबों की ज़्यादा अहमियत है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13। लफ्ज़ इल्म के क्या मानी हैं? जानकारी, अक्लमंदी, दोस्त, गमखार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ इल्म का मतलब क्या होता है? जानकारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14। लफ्ज़ रूहानी का क्या मतलब होता है? इल्म से मुताल्लिक, अदब से मुताल्लिक, किताबों से मुताल्लिक, रूह से मुताल्लिक। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रूह से मुताल्लिक रूहानी का मतलब होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15। लफ्ज़ मुनिस के क्या मानी है? दोस्त, गम, साथ, जान पहचान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ मुनिस का क्या मतलब होता है? दोस्त। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16। लफ्ज़ आशनाई के क्या माना होते हैं? जहालत, जान पहचान, नावाकिफ, अनजान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ आशनाई का मतलब क्या होता है? जान पहचान। लफ्ज़ आशनाई का क्या मतलब होता है? जान पहचान। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17। रूहानी ग़िज़ा से आप क्या समझते हैं? जिस्म को क़ुव्वत बख्शने वाली चीज़, दिमाग को ताकत बख्शने वाली चीज़, उकसाने वाली चीज़, रूह को क़ुव्वत बख्शने वाली चीज़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रूह को क़ुव्वत बख्शने वाली चीज़। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18। गम में शरीक होने वाले को क्या कहते हैं? गमखार, गमगीन, मगमूम। सब गलत है। गम में शरीक होने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गमखार कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19। रहने की जगह को क्या कहते हैं? तख्त, गांव, मस्कन, साकिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रहने की जगह को क्या कहते हैं? मस्कन कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है। लफ्ज़ ललकार के क्या मानी है? ऑप्शन ए नारा, ऑप्शन बी उकसाने वाली चीज़, ऑप्शन सी दोनों, डी सब गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ ललकार का नारा और उकसाने वाली चीज़ दोनों मानी है। तो ये 20 सवालात थे नज़्म किताबें से। आप ज़रूर याद कीजिए, फॉर्म आ चुका है और आप खूब पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपके सारे के सारे सवालात हल हों और आपका आराम से सिलेक्शन हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।